इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाने वाले चीन ने एक बार फिर साफ संदेश दे दिया है। पद चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कानून से ऊपर कोई नहीं। चीन की हाइहो सिटी के पूर्व मेयर झांगची को रिश्वत, गबन और सत्ता के दुरुपयोग के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है और जो खुलासे जांच में हुए वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जांच एजेंसियों ने जब पूर्व मेयर झांगची के ठिकानों पर छापेमारी की तो वहां से सोने और नकदी का ऐसा अंबार मिला जिसे देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। झांगची के घर से करीब 13,500 किलो सोना बरामद हुआ। इसके अलावा 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी युआन में कैश के रूप में मिली। इतनी बड़ी मात्रा में सोना और पैसा चीन में भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। सिर्फ कैश और सोना ही नहीं, जांच में झांगची की आलीशान जिंदगी की परतें भी खुलती चली गईं। चीन और विदेशों में मौजूद लग्जरी अपार्टमेंट्स, महंगी कारों का कलेक्शन और करोड़ों की संपत्तियां, सब कुछ जांच एजेंसियों ने जब्त कर ली। बताया जा रहा है कि सिर्फ 10 साल में झांगची ने अवैध तरीकों से अरबों रुपयों का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। बड़ा सवाल ये कि आखिर झांगची ने इतना बड़ा खेल कैसे खेला। जांच में सामने आया कि 2009 से 2019 के बीच झांगची ने अपने पद का जमकर दुरुपयोग किया। सरकारी ठेके दिलाने, जमीनों की डील पास कराने और बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने के बदले सुनियोजित तरीके से भारी रिश्वत वसूली गई। यही नहीं, सरकारी पैसों का गबन कर उसे निजी संपत्ति में बदला गया। और अब बात करते हैं उस फैसले की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान चीन की तरफ खींच लिया। चीन की अदालत ने झांगची को सरकारी धन के गबन, पद के दुरुपयोग और गंभीर भ्रष्टाचार का दोषी माना। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, झांगची ने जनता के भरोसे को तोड़ा और राज्य को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। इन्हीं आधारों पर उसे मौत की सजा सुनाई गई। चीन में भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ी सजा कोई नई बात नहीं है, लेकिन झांगची का मामला अब तक के सबसे विवादास्पद और सनसनीखेज मामलों में से एक बन गया है। ये केस सिर्फ चीन के नेताओं के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर की सत्ता में बैठे लोगों के लिए एक सख्त चेतावनी है कि जब सत्ता और भ्रष्टाचार मिलते हैं तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है।